करीब एक अच्छा गांव था और उसका नाम उबैयापल्ली था। वो गांव इडली के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उस गांव से गुजरता था वो जरूर एक प्लेट इडली तो खा के जाता था। और उन प्रसिद्ध इडली को बनाने वाले थे चंद्रैया और उसकी पत्नी ज्योति। उनका व्यापार अच्छे से चलाते थे और उनका उस गांव में अच्छा नाम भी था। ज्योति लालची थी, पैसे कमाने की लालच थी उसे। एक दिन एक आदमी इडली खाने आता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा आपको। ऐसे कैसे होगा? पहले पैसे देकर यहाँ से जाओ। ठीक है, आप चले जाइए, अगली बार जब इस तरफ आएंगे तो दीजिएगा। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे गुस्से में कहकर उसका काम करते रहती है। चंद्रैया का एक आदत था, अगर रास्ते में उसको कोई भूखा दिखा या कोई बूढ़े दिखे तो वो मुफ्त में उनको इडली खिलाता था। चंद्रैया और ज्योति रोज आए हुए पैसों को बचाते थे। एक रात वो ऐसे बात करते हैं, देखिए ये पैसे हमारे मेहनत के हैं, अगर आप इसे ऐसे ही दान करते रहेंगे तो आखिर में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास अपने पेट भरने के लिए पैसे तो है ना, और बाकी के बचा भी रहे हैं, तो किस चीज की चिंता है तुम्हें? दिन अच्छे नहीं है जी, न जाने आगे कौन से कष्ट उठाने पड़ेंगे। ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। सुबह होते ही दोनों उनके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, इडली बनाना और आए हुए पैसों को बचाना। दिन उनके ऐसे ही बीत रहे थे जब अचानक एक रात को चंद्रैया के घर में चोर उनके सारे पैसे चोरी कर लेता है। ज्योति सुबह उठती है, वो जरूरत होने के कारण पैसों के पास जाती है, मगर वहाँ सब कुछ खाली रहता है। बस उसे समझ आता है कि किसी ने सब कुछ चोरी कर लिया। दुखी होकर वो अपने पति के पास जाती है। देखिए ना, हमारे मेहनत के पैसे पूरा चुराए गए। तुम निराश मत हो ज्योति, कोई नहीं, हम फिर से मेहनत करके पैसों को बचाएंगे। आप नहीं सुधरेंगे, ऐसे गुस्से में कहके वहां से चली जाती है। सुबह होते ही वो उनके काम में लग जाते हैं, लेकिन ज्योति उसी बात को लेकर निराश होती है और काम करती है। उस दिन कोई भी उनके दुकान नहीं आते हैं, सिर्फ एक बूढ़ी और भूखी औरत आती है जिसको चंद्रैया खाना देकर भेजता है। हमारा अब तक बोनी भी नहीं हुआ है और आपने इस औरत को मुफ्त में खाना दे दिया। इसी कारण मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए अंत में कुछ नहीं बचेगा। और तो और अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे बात कर ही रही थी कि ग्राहक आना शुरू हो गए और ज्योति सबको इडली देना शुरू करती है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी में चावल की बोरियां लेकर उसी तरफ से जा रहा था। वहां की इडली खाने उनकी दुकान जाता है। मुझे इडली चाहिए, प्लेट 10 का है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगली बार जब इस तरफ आऊंगा तो पक्का दे दूंगा। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। पैसे नहीं है तो इडली नहीं मिलेगा। ज्योति, ये कैसा बर्ताव है? बड़ों से क्या ऐसे ही बात किया जाता है? आप बैठिए, मैं इडली लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। इडली को प्लेट में रख के उस आदमी को देता है। दादा, आप बुरा मत मानिए, उसे ठीक से बात करना नहीं आता है। इतने में वो पूरा इडली खत्म कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। तुम्हारी अच्छाई देख मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं होने के कारण मैं तुम्हें ये चावल का एक बोरी दे रहा हूँ। मुश्किलों में इसका इस्तेमाल करना। ये कह के वो आदमी चले जाता है। देखिए, आप ऐसे मुफ्त में सबको खाना दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कष्टों को जानकर भी आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो उस बूढ़े आदमी ने हमें क्या दिया, एक चावल की बोरी, और वो भी मुफ्त में। अगर हम अच्छे हैं तो सभी हमारा अच्छा ही चाहेंगे। ज्योति उस बोरी को देख बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद बारिश है और इसी कारण उनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है। उन्हें नहीं समझ आता है कि क्या, और इसीलिए घर पे बैठते हैं। उस आदमी ने कहा था कि कष्टों में इस बोरी का इस्तेमाल करना, और अब सिर्फ ये बोरी ही बचा है। इडली खाने के लिए चावल को आटा बना के इडली डालते हैं,
लेकिन इडली की जगह सोने को देख दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें वो सब जादुई लगता है। देखा ज्योति तुमने, इस चावल को उस दिन वो बूढ़े आदमी ने दिया है और तुम बुरा मान गई कि मैंने उन्हें मुफ्त में इडली दिया है। हाँ जी, हम जब एक बार किसी की मदद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आ ही जाता है। उस बूढ़े आदमी के रूप में भगवान आए थे हमारे पास। उन्हें तो मैंने बाद में या उससे पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद चंद्रैया अमीर बन जाता है। उसके बावजूद पति पत्नी दोनों इडली डालते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, भूखों को इडली मुफ्त में देते हुए खुश रहते हैं। हमारी सहायता और अच्छाई कोई न कोई रूप में हमारे पास वापस आ ही जाता है।